हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर आप सर्कुलर स्क्रीन पे देख ही रहे हो और ये डेट है 10 जून 2021। तो जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नॉन प्लान एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे थे 6ठी से 9th क्लास के लिए, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है कि कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं नॉन प्लान एडमिशन्स दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ये शुरू कितने बजे से होंगे, क्या शेड्यूल है, किस दिन खत्म होंगे, सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, कब डॉक्यूमेंट, तो ये सारा शेड्यूल हम अभी चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लासेस 6 to 9th इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर नॉन प्लान एडमिशंस। नॉन प्लान एडमिशंस वो होते हैं जिसमें आप 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक जो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है, अगर वो स्कूल से बाहर है तो एज के बेस पे वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ अपने आधार कार्ड और रेजिडेंशियल प्रूफ के बेस पे। वो रेजिडेंशियल प्रूफ दिल्ली का ही होना जरूरी है। 9th क्लास के लिए आपको 8th पास के डॉक्यूमेंट जरूर दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ 6 to 8th क्लास के लिए है ये कंडीशन कि आप पे डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं शेड्यूल। तो यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स 11 जून शाम के 5 बजे से शुरू होगा। तो ये 11 जून शुक्रवार हो गया दिन, शाम के 5 बजे शुरू होगा और लास्ट डे जो है फॉर्म भरने का वो 30 जून है 5 बजे तक। इसके बाद जब ये सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे तो जो डिस्प्ले होगी अलॉटेड स्कूल्स की रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए, पहली लिस्ट जो है वो 14 जुलाई को आएगी। पहली लिस्ट कि जिस स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उनको ये स्कूल अलॉट किया है। उसके बाद 19 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक पेरेंट्स को बच्चे को लेकर स्कूल जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे और अपना एडमिशन्स करवाना होगा वहाँ पर। ये तो हो गए साइकिल 1। इसके बाद अगर कोई त्रुटि आती है या किसी को कोई दिक्कत है, कोई एरर आ रहा है, किसी भी वजह से कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है, तो इसका जो साइकिल 2 है वो 23 जुलाई से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। और साइकिल 2 के जो दूसरी लिस्ट आएगी डिस्प्ले की अलॉटेड स्कूल्स की वो 19 अगस्त को आएगी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबमिशन है, एडमिशन्स प्रक्रिया है, वो सारी 21 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। तो ये शेड्यूल है, ये आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। आइए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नज़र डालते हैं। तो जो फॉर्म भरना है वो गवर्नमेंट की जो साइट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की www.edudel.nic.in पर जाके फॉर्म फिल करना होगा। इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स का एक टैब है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म की जानकारी मिलेगी। फॉर्म भरना कैसे है इसकी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि कहाँ पर क्या डिटेल भरनी है। उसकी वीडियो हम एक आध दिन में जरूर डालेंगे अपने चैनल पे। तो अगर आप में से जो भी नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नॉन प्लान एडमिशन्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका आवासीय पता, और अगर आपने कोई स्कूल अटेंड किया है तो उसकी डिटेल डालनी होगी, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर आपको जरूर डालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजायरेबल। तो आधार नंबर जरूर होना चाहिए बच्चे का। अगर नहीं है तो अगर बच्चे का आधार अप्लाई किया हुआ है तो उसको यूआईडी होगी, जो स्लिप है, स्लिप पे एक यूआईडी नंबर होता है, वो उसमें आपको डालना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड। तो दोस्तों जो बच्चा है जिसका आप एडमिशन कराना चाहते हो नॉन प्लान एडमिशन्स प्रक्रिया के तहत, उस बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर क्यों मांग रहे हैं पढ़ाई में, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से कई बार फाइनेंशियल हेल्प की जाती है स्टूडेंट्स को, कुछ कुछ अमाउंट आता रहता है सरकार की तरफ से। तो उस टाइम जिन बच्चों के अकाउंट्स होते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिन बच्चों के अकाउंट नहीं होते हैं या डिटेल नहीं होती तो वहां पर उस टाइम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है सरकार के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। तो इससे बेटर है कि आप ये सारी चीज़ पहले से ही जोड़कर रखें, जो भी डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 11 जून से लेके 30 जून तक एडमिशन होने हैं, तो अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। अगर कोई भी एक आध चीज़ कम है तो आप 3 से 4 दिन में आप बना सकते हैं, और उसके बाद आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कीजिए। कहीं आप बिना किसी एक डॉक्यूमेंट के अप्लाई करोगे फिर बाद में स्कूल के टाइम पे मांगा जाएगा, वो नहीं होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स के। तो इससे बेस्ट है पहले सब चीज़ अरेंज करो, उसके बाद अप्लाई करो, ताकि स्मूथली प्रोसेस पे आपका एडमिशन हो और सारी सुविधाएं भी आपको मिले। और डेट ऑफ बर्थ बच्चे की यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है, तो कोई इसमें मैंडेटरी लिखा नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पर भरनी होगी। मोबाइल नंबर एक होना चाहिए पेरेंट का, जिस पे OTP वगैरह की सुविधा मिल सके आपको, कि अगर फॉर्म आपने अप्लाई किया है या डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। और भी जानकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज के थ्रू आनी होगी तो वो उस नंबर पे आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आप चेक कर चुके हो। इसके बाद अगर हम और भी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जब आप पेरेंट्स may either take print out of the registration form after final submission or note the online generated registration number for future reference। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म फिल करने के बाद किसी कारण की वजह से अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो या ID पासवर्ड भूल गए तो उस टाइम और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे, जब वो फाइनल सबमिशन हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें, और रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पे लिखकर या मोबाइल में एक जगह सेव करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। जो एज क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हो। छठी क्लास के लिए जो बच्चे की एज है वो 10 साल कम से कम होनी चाहिए, 10 साल पूरी होनी चाहिए और 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 साल कंप्लीट और 12 साल से नीचे। इसके बाद जो 7th क्लास है 1 साल उसमें ऐड कर दीजिए, 11 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 13 साल से नीचे होनी चाहिए। 8th क्लास के लिए 12 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 14 साल से नीचे होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 13 साल कंप्लीट होने चाहिए और 15 साल से कम होने चाहिए। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एज क्राइटेरिया है। अगर कहीं पे कोई दिव्यांग स्टूडेंट्स है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 months इन द लोअर एज एंड 4 years इन द अपर एज इज ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS हेड ऑफ द स्कूल। तो जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट एज है उसमें 6 month का रिलैक्सेशन है, कि 6 months की एज अगर कम हो तो भी उनको एडमिशन मिल जाएगा। और जो मैक्सिमम एज है उसमें 4 साल तक का रिलैक्सेशन है, कि अगर वो 4 साल भी एज ज़्यादा है तो वो उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है हेड ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके ऊपर ये अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पर जो स्कूल आप देख रहे हैं, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं, कई बार मतलब लास्ट ईयर उससे पहले साल भी कई स्टूडेंट्स ने स्कूल सेलेक्ट कर लिए थे, बाद में उनको एक दिक्कत आई कि हमने स्कूल तो ले लिया लेकिन ये तो इवनिंग शिफ्ट है, मुझे मॉर्निंग शिफ्ट का चाहिए। तो जो भी स्कूल आप सेलेक्ट करें उस स्कूल की डिटेल पहले चेक कर लो
कि वो इवनिंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, क्वाइड है या बॉयज़ है, गर्ल्स स्कूल है। तो ये सारी चीज़ चेक करके ही आप स्कूल सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद में चेंज करने में ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बेटर है कि पहले ही कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है वो 9 से 12 है, और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 1:30 बजे से 4:30 बजे तक के। उसके बाद यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 1800116888, या आप 10580 पे भी कॉल कर सकते हो। सुबह 7:30 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में, सिर्फ वर्किंग डेज पे, सैटरडे या संडे पे नहीं अवेलेबल है ये नंबर, वर्किंग डेज पे अवेलेबल है। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी करनी है, क्वेरीज अगर आपको कुछ और दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, उसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो ये बाकी चीज़ें आप खुद से चेक कर सकते हो, जो स्क्रीन पे पॉइंट्स है, मेजरली पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स स्टूडेंट टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल। तो एडमिशन्स के टाइम पे जब आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना। फोटोकॉपी सबमिट हो जाएगी, ओरिजिनल से वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड, और क्लास 6 से 8वीं के लिए आपका जो क्या कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। अगर वो नहीं है तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा जो एमसीडी से हुआ हो अप्रूव। अगर वो भी नहीं है तो एप्लीकेशन के बी पार्ट में पेरेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र ये है, डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर कर सकते हैं और वो डेट ऑफ प्रूफ माना जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हो आप, चाहे एमसीडी का बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे पेरेंट्स की डिक्लेरेशन हो, या अगर स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा तो उसका डॉक्यूमेंट भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में काम आएगा। क्लास 9th के लिए जो मैंडेटरी है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC जिसे बोलते हैं, वो मान्यता प्राप्त स्कूल से जरूर होनी चाहिए 8वीं क्लास की, क्योंकि अगर आप 8वीं पास हो तभी आपको 9th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास 9th क्लास के लिए, और एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज रेजिडेंस प्रूफ। तो जो आपका घर का पता है उसका जो प्रूफ है वो सामने कोई भी एक डॉक्यूमेंट देके आप पूरा कर सकते हो, या तो BPL राशन कार्ड हो या नॉर्मल राशन कार्ड हो जिस जो पेरेंट्स के नाम पे हो, और उसमें बच्चे का नाम होना जरूरी है तभी वो एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो चाइल्ड का या बच्चे का, या माता पिता का वोटर ID हो, या बिजली बिल हो, MTNL टेलीफोन बिल हो, या दिल्ली जल बोर्ड का वाटर बिल हो किसी भी नाम पे, या फिर बैंक की पासबुक हो बच्चे या माता पिता के नाम पे, या आधार कार्ड हो चाहे बच्चे का या माता पिता का, या पासपोर्ट हो बच्चे या माता पिता का, या ड्राइविंग लाइसेंस हो किसी भी पेरेंट का, माँ या पिता का, या सर्टिफिकेट हो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप दिव्या के स्टूडेंट हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो काफ़ी इंफॉर्मेशंस आपको पता लग चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे बनना है इसकी वीडियो 24 घंटे बाद हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, आप उसकी सहायता से भी फॉर्म भर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।